दुनिया का डर सच बन गया। तालिबान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में घुस गया। सत्ता के लिए मोल भाव भी हो गया। तालिबान 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान की सत्ता में रहा। तब के तालिबानी नेता मीडिया के सामने नहीं आते थे। अगर आते भी थे तो चेहरा ढक कर, चेहरा पर्दे में रहता था। लेकिन 2021 का तालिबान बदल गया है। इस बार नाम के साथ साथ चेहरे भी हैं। इतना ही नहीं, प्रवक्ता भी हैं। यही प्रवक्ता तालिबान के मन की बात कहते हैं। तालिबानी पैगाम और फतवे भी देश और दुनिया को सुनाते हैं। इस बार तो तालिबान काउंसिल भी बनाएगा। दुनिया जानती है फिलहाल तालिबान की कमान 4 नेताओं के हाथों में है। इनमें से 2 के चेहरे अक्सर दुनिया के सामने आते रहते हैं, लेकिन बाकी 2 नेताओं ने झलक अब तक नहीं दिखाई है। चलिए इन 4 नेताओं के बारे में बताते हैं। सबसे पहला नाम हेपतुल्लाह अखुंदजादा, सुप्रीम लीडर। 2016 में अमेरिका ने जलालाबाद एयरबेस से तालिबान के एक ठिकाने पर ड्रोन हमला किया। इस हमले में मुल्ला मंसूर अख्तर मारा गया। इसके कई दिनों बाद खबर आई कि अखुंदजादा को तालिबान का सर्वोच्च नेता बना दिया गया है। मुल्ला मंसूर के रहते हुए हेपतुल्लाह लो प्रोफाइल ही रहता था। हेपतुल्लाह कंधार का रहने वाला है। काम है तालिबान में मजहबी फैसले लेना। हथियारों और अवैध संबंध रखने वालों की हत्या का आदेश हेपतुल्लाह ही देता है। अखुंदजादा अलकायदा के चीफ अयमान अल जवाहिरी का करीबी समझा जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि जवाहिरी ने उसे अमीर का ओहदा सौंपा था। ये पदवी भी धार्मिक मामलों में फैसला करने वाले सर्वोच्च नेता की थी। हेपतुल्लाह ने ही तालिबान को एकता का पाठ पढ़ाया। मुल्ला बरादर, संस्थापक। मुल्ला बरादर का पूरा नाम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर है। कंधार का रहने वाला है। कंधार वही जहां तालिबान की नींव पड़ी। 1970 के दशक में जब सोवियत सेना ने मुल्क पर कब्जा किया, ये तब से ही वहाँ था। बरादर तालिबान के पूर्व शीर्ष कमांडर मुल्ला उमर का दाहिना हाथ रह चुका है और एक आंख वाले उमर के साथ कई बड़ी वारदातों में शामिल रहा। 2010 में उसे पाकिस्तान में गिरफ्तार भी किया गया था। बरादर तालिबान के पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक मामले देखता है। अमेरिकी फौज की अफगानिस्तान से वापसी के समझौते पर उसने ही दस्तखत किए थे। सिराजुद्दीन हक्कानी, हक्कानी नेटवर्क। 1970-80 के दशक में सोवियत सेनाओं के खिलाफ गोरिल्ला हमले करने वाले जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा है सिराजुद्दीन हक्कानी। तालिबान में इसकी हैसियत नंबर 2 मानी जाती है। अमेरिका जिस हक्कानी नेटवर्क को नेस्तनाबूद करना चाहता है, उसका लीडर सिराजुद्दीन हक्कानी ही है। खास बात यह है कि हक्कानी नेटवर्क और तालिबान नेटवर्क अलग अलग संगठन हैं, लेकिन दोनों का मकसद एक है। हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI का सबसे करीबी माना जाता है। मुल्ला याकूब, बेहद खूंखार है मुल्ला याकूब। तालिबान के फाउंडर मेंबर मुल्ला उमर का बेटा है। इसके भी पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी से करीबी रिश्ते हैं। तालिबान की जंगजू यूनिट यानी लड़ाकों की कमान इसके ही हाथ में है। संगठन के तमाम फील्ड कमांडर्स इसके ही आदेशों का पालन करते हैं। जंग और हमलों की रणनीति भी यही तय करता है। हालांकि कुछ जानकार ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि याकूब का रोल संगठन में उतना ताकतवर नहीं है जितना बताया जाता है।